नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है समाज के लिए। पुरुष हैं तो 100% आपको देखना है और महिलाएं तो खुद भी देखना है, सारी महिलाओं में शेयर करना है। समाज को जोड़ने वाला, सुख शांति करने वाला, परिवार में एकता करने वाला बहुत ही प्यारा वीडियो है। इट इज़ एब्सोल्युटली डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है कि कई महिलाओं को चोट लग जाती है इस तरह का सुन के। ऐसा नहीं है, आप ही का हितैषी हूँ। बट तभी टॉपिक का नाम है हु विल टीच दिस इंपॉर्टेंट थिंग टू अ मॉडर्न वुमन। व्हाट इज दिस थिंग? हु विल टीच दिस इंपॉर्टेंट थिंग? तो दिस इंपॉर्टेंट थिंग क्या चीज है? वो है हाउ टू ट्रीट ए मैन। और मुझे गुरुजी को वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि माय डियर महिलाएं, आपकी मम्मियां नहीं सिखा रही, समाज नहीं सिखा रहा, सोशल मीडिया पे आपको नहीं सीख रहा। देयर इज नोबडी टीचिंग यू। अरे तो मेक वीडियो फॉर हाउ टेल ए मैन हाउ टू ट्रीट अ वुमन फर्स्ट। अरे रुक जाओ यार, ये वही वाली बात है। मतलब वो शशि कपूर दीवार पिक्चर में जा रहा है, भाई साइन कर, पहले उसका साइन लेकर आ, पहले उसका साइन लेकर आ। पहले तू बता साइन करेगा भाई या नहीं? तो ठीक है, तो उनका भी ले आएगी हाउ डू दे ट्रीट। क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि पुरुष मिसबिहेव करता है महिला के साथ, बिल्कुल मना नहीं करता, पर उसके खामियाजे बहुत हैं अभी। पर जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपके आंसू आ सकते हैं। पुरुष होके भी आ सकते हैं, तो बह जाने देना आंसुओं को। महिला होके भी आंसू आ सकते हैं। बहुत महिलाएं हैं, महिलाएं आइसोलेशन में थोड़ा एग्जिस्ट करती हैं। महिला का पिता होगा, पिता के बिना तो नहीं होता ना, पिता तो सबका ही है, पैदा हो गए तो ठीक है। महिला का भाई भी हो सकता है, महिला का शादी कर ली तो पति भी होगा, और बेटा होने का भी चांस है। तो ये चार रिश्ते हैं, है ना। पिता तो है ही है 100%, भाई हो सकता है, पति आप कर सकते हो, और बेटा आपके हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि महिलाओं को प्यार नहीं है, ऑपोजिट जेंडर उनका बहुत क्लोज रिलेशन भी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि महिलाओं को कोई सिखाता नहीं है। क्योंकि रीज़न क्या है, एक नैरेटिव बना हुआ है महिलाओं का, और आज मैं उस नैरेटिव को ऐसे तोड़ना चाहता हूँ। बिकॉज वो बनाया है, पहले वेस्टर्न मीडिया के थ्रू आया है, फिर हमारे यहाँ पे आया। हम थोड़ा लेट चलते हैं, वहाँ पे बहुत ही हल्ला मच चुका है इसका, पर हमारे यहाँ इसको अभी भी बताया जा रहा है कि बहन, फीमेल टू फीमेल बोल रहा हूँ, बहन, द गर्ल, द वुमेन, तू अपने में ही पूरी है, यू आर कंप्लीट, यू आर परफेक्ट, यू डिजर्व द बेस्ट। भाई ऐसा आदमियों को तो नहीं सिखाया जाता। यू डिजर्व द बेस्ट, यू डिजर्व व्हाट यू डिजर्व। How can you deserve the best if you are not like this? So if you deserve the best, then every female should qualify into IIT, IME, AIMS and IAS and everything, because you deserve the best. Do you get anywhere? You will only get what you deserve. सो ये जो नैरेटिव से जो बुद्धूपना बन चुका है महिलाओं का, उस चीज़ों को एड्रेस कर रहा हूँ कि एक महिला जो है वो आदमी से एक चीज़ बोलती हैं बहुत सारा, ये यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ यू डिजर्व इट। ये आदमी ऐसे नहीं बोलते कभी। ये महिलाओं के अंदर एक उनका, जैसे आदमियों को बोलते हैं ना ब्रो कोड है, तो इनका गर्ल कोड कुछ ऐसे है कि ये ना डायलॉग मारना है, गुरुजी वी विल रिस्पेक्ट अ मैन बट ही शुड डिजर्व इट। तो आई ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल मेन, तो आई एम ए गुरुजी, आई एम सपोज टू बी, आई एम एग्नोस्टिक होना चाहिए इन सब चीज़ों से। पता नहीं एग्नोस्टिक सही अंग्रेजी है ये भी नहीं, बट आई एम नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय जेंडर। बिकॉज व्हेन यू से कि आई एम लाइक दिस, तो मेरे को तो दोनों से ही प्रेम है। मैं तो ये जॉइंट पास और प्रेम के लिए बता रहा हूँ, जैसे वीडियो बनाया, ठीक है। तो कहते हैं कि गुरुजी बट आई रिस्पेक्ट हिम बट ही शुड डिजर्व इट। ये बहुत है। तो पुरुषों को भी बता रहा हूँ कि ये पूछना है महिला से, और मैं महिलाओं से डायरेक्ट आपके बिहाफ से पूछ रहा हूँ। और आप कभी आपको ये कान में डले तो पूछना है कि डार्लिंग, व्हाट शुड आई डू टू अर्न योर रिस्पेक्ट? क्या करूँ, अदानी अंबानी बन जाऊँ? क्या तुम्हारी क्योस को एक्सेप्ट कर लूँ? क्या तुम अपने एक्स से बात कर रही हो एंड यू आर जस्ट फ्रेंड्स, इस चीज़ को बोलूँ? या तो यू रिस्पेक्ट मी बिकॉज आई एम वेरी ओपन माइंडेड। आई शुड अलाउ यू टू गो थ्रू योर ऑल इमोशनल मूड स्विंग्स ऑल द टाइम एंड से कि ओह दिस इज वेरी नॉर्मल। क्या चाहिए एग्जैक्टली? बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल द मैन, शी if she doesn't respect you, nothing you can do to earn the respect, because she respects her boss। 35,000 रुपये की तनख्वाह कमाने वाली महिला चूर चपट बिल्कुल नहीं कर पाती बॉस से, नहीं करती।
1 लाख की तनख्वाह कमाने बॉस, पर 2 लाख की तनख्वाह कमाने वाले पति से क्या करती है आप लोग को पता है। मैं बड़े पीड़ा से बोल रहा हूँ ये वाली बात, क्योंकि उसको पता ही तो कहीं भागेगा नहीं, मेरे को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। महिला एक सब्जी वाले से तमीज से बात करेगी, स्ट्रेंजर से तमीज से बात करेगी, यानी शी इज केपेबल ऑफ स्पीकिंग विद तमीज विद ऑपोजिट जेंडर। तो इट्स नॉट ए जेंडर इशू फर्स्ट ऑफ ऑल। A mahila speaking badly to a man, her man, when I say man, it's supposed to be mostly in a setting of marriage, the husband, और थोड़ा मॉडर्न कर लो तो भाई बॉयफ्रेंड कह लो, लिविंग इन, या जो वो करना है वो भी कर लो, ठीक है। तो यानी उसको पता है, उससे तमीज से बात करनी आती है, दफ्तर में कुलीग से, स्ट्रेंजर से, सबसे, सब्जी वाले से, सबसे भैया भैया ऐसे कर लेगी किसी से, ठीक है, ये कितने की सब्जी थी, नहीं ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए नॉल करके। बट दिस इज व्हाट समथिंग हैज़ टू बी अंडरस्टूड, बिकॉज हो क्या रखा है, समाज ने महिलाओं को एक्सपेक्ट क्या करना है ये तो सिखा दिया। समाज मतलब ये जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चलता है कि मैंने बताया यू डिजर्व द बेस्ट, तो एक्सपेक्ट क्या करना है वो बता दिया। एक्सपेक्ट में क्या है, पति या पुरुष अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक मिनट मैम, किस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसको इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, उसको बॉस के इंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंड करते हैं, उसको लाइफ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अंडरस्टैंड होती हैं। आपकी ये जो कुछ कुछ चलता है माइंड में, ये सब अपने आप अंडरस्टैंड कर ले, ये वाली चीज बोल रहे हो ना, तो अंडरस्टैंडिंग तो है ही ना। विच मैन इज देयर हु इज 25 ईयर ओल्ड एंड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग? नहीं तो क्या उसका दिमाग नहीं है क्या? जो आदमी 4 पैसे कमा रहा है वो काफी चीज अंडरस्टैंड करता है ना, लैंग्वेज, बातचीत, कुछ समझाया जाए। आपकी जब आप महिला बोलती है कि द मैन शुड बी अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली वो बोलती है ही शुड बी अंतर्यामी, लाइक गुरुजी। अब लाइक मी पीपल आर नॉट अंतर्यामी ना, कि वो समझ जाएंगे कि आप क्या बोलना चाह रही हैं, मन में आपने क्या सोचा। कि जब आप एक महिला हैं और आप एक हाईवे पे पति के साथ जा रही हैं और एक कुछ वहाँ पे वो आता है, बड़े बड़े हाईवे जो चलते हैं ना, एक्सप्रेसवे चलते हैं, तो उसमें चाय पानी वाली कोई चीज़ आती है बीच में रुकने वाली चीज़, तो पत्नी ऐसे देर से दूर से बोलती है कि आपको चाय पीनी है, तो ओनली द अंतर्यामी गुरुजी विल नो कि महिला को सुसु आया हुआ है, शी डजंट वांट टू से दिस, आई एज अ मैन शुड अंडरस्टैंड इट एंड से ऑफ कोर्स डार्लिंग पीनी है, एंड आप जाओ मतलब एंड सुसु करके आ जाओ और चाय पी ले। पर वो आदमी जो मूर्ख हैं, क्योंकि अंतर्यामी नहीं है ना भाई, अब मैं या तो आदमियों को ट्रेन कर लूं, जो कि मैं कर भी रहा हूं, पर सबको अंतर्यामी बनाने में टाइम लगेगा। तो मैं महिलाओं को बता रहा हूं कि भैया देयर इज नो शेम इन सेइंग कि मुझे सुसु आ रहा है। बच्चा भी बोल सकता है, वो भी बोल सकता है, वो पुरुष नहीं लेकर चला ये वाली, अभी एक्सरे दिमाग के अंदर घुस के आपको पता लगा ले, इतनी एआई अभी नहीं आई है उसकी। पर वो मैं ये चाह रही हूं कि तुम चाहो कि मेरी जो चाहत है जलेबी खाने की, देसी घी वाली, तो तुम बोलो कि मुझे खानी है, और फिर मैं बोलूं देख लो अगर तुम्हें खानी है तो हम रुक सकते हैं। पर तुम चाह रहे हो, क्योंकि अगर हम लेट हो गए तो ऐसा नहीं होगा कि तुम बोलोगे कि मैंने बोला था कि हम रुक जाएं ताकि लोड तेरे पे आए। तो ये आदमी क्या, तो ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए। फिर दूसरा, महिलाओं को चाहिए सपोर्टिव, वांट अ सपोर्टिव हस्बैंड। किस चीज में सपोर्ट करने के लिए? कौन सा मिशन है आपका, क्या करने वाले हो आप? आई नीड सपोर्ट एट होम एंड मेरी नौकरी कौन से वाली, 20,000, 25,000, 30,000, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कौन से वाला वेंचर में कितना सपोर्ट चाहिए? वो 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के सपोर्ट लगा दे आपका, तो 25,000 वाले पे, 25,000 वाले पे जो 30,000 वाला शायद सपोर्ट लगा देगा, क्योंकि ये 85% है। अगर महिला की तनख्वाह 35% से कम है पति की तनख्वाह से, शी शुड नॉट बी वर्किंग, इज अ रूल। आज लिख लो कहीं पे, पति की 1,00,000 है तो पत्नी की 36,000 है, नौकरी करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए उसको, अदरवाइज इट डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस। बट व्हाट अबाउट बैन, वो मैं अलग से कभी वीडियो बना लूंगा उन पे। दूसरी चीज, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, पर ये तो बहुत ही अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा लगता है, हा हा, बट वो सेंस ऑफ ह्यूमर आप पे कर देगा तो इज इनसेंसिटिव। सेंस ऑफ ह्यूमर कब इंसेंसिटिव हो जाए? पति कैसे ऐसे रहते हैं, 5 साल जिसकी शादी होगी ऐसे रहते हैं, कैसा है ये, बोलो तो सही। खुद पहले ठोक बजा के वैसा बना देते हो, फिर बोलते हो कि बोलते क्यों नहीं, और बोलते हो तो फिर बोलते क्यों? सपोर्टिव चाहिए किस चीज में?
आपके एड़ेपन में, कि मुझे जब कुछ अच्छा लगे, नहीं, आई वॉन्ट यू टू हिम टू बी सपोर्टिव। जब उसकी माँ मुझे ताने मारे, ही शुड सपोर्ट एंड टेक आउट द स्वॉर्ड एंड से आई एम बाहुबली। वो बाहुबली में हुआ क्या था? शिवागामी लिव्ड, द बहू ऑल्सो लिव्ड। बाहुबली का क्या हुआ था देख लो, ठीक है। तो नहीं तो वो उसको खड़ा, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं सपोर्ट करना चाहिए मदर, तो पर मदर और जो वो है उनको मैंने बताया ना अलग ही रखना चाहिए भाई। अ मैन शुड ऑलवेज से कि डॉट वाइफ को, यू डोंट हैव टू सी माई मदर, मदर यू सी मी। घर अलग, ये तो मैंने रूल्स पहले ही डिक्टेट कर रखे ना, कोई तो ये मसला ही नहीं होगा। रिच, और रिच होना चाहिए, कितना रिच? आपके पापा से ज्यादा रिच। व्हाई डज अ फीमेल एक्सपेक्ट अ रिच हस्बैंड? इफ somebody is rich and handsome, why will he marry you? Why will he not marry some लेफ्ट गाल पे डिंपल, मुस्कुराती हुई नूरानी चेहरा? नहीं, बट आई डिजर्व द बेस्ट, तो वही प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी, आई डिजर्व द बेस्ट। सी वुमेन शुड ऑलवेज बी टोल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट को जो बताया नहीं जाता कि वुमेन समाज जो है, महिलाएं हैं इंडिया में, उनको बताया जाता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए मैन, कि ये क्या मिलेगा, व्हाट विल आई रिसीव, व्हाट विल आई रिसीव। देयर फोकस शुड बी व्हाट आई शुड बिल्ड विद माई मैन rather देन रिसीव। कि मुझको क्या दे रहा है, मुझको दे रहा है, उसके साथ मिलके कुछ बना लो यार, अपना घर गृहस्थी। तभी बोलता हूँ घर, ये पुरुष भी कोई कम नहीं है, ये सिर्फ महिलाओं की क्लास अकेले कैसे लगा सकता हूँ? अगर जो पुरुष महिला को अलग घर नहीं दे सकता शादी के बाद, उसको बोलो शादी मत करे। नहीं, बट वो तो मेरे माँ बाप ने तो लोन पहले ही लगा दिया, मेरे पास पैसे नहीं किराए देने के, तो वो उस पर पहले वीडियो बन चुके हैं। भाई उसका इलाज यही है, अपने किराए पे ले लो, खरीदने को कौन बोल रहा है? तुमसे अगर 1 RK, 1 BHK नहीं, 1 RK पे आ गया हूं मैं, 1 रूम किचन, तुमसे 1 रूम किचन खरीदना भी नहीं, किराए पे नहीं लिया जा रहा, तो फिर किसने बोला है यार शादी करनी है? टाल मारो ना, मत करो शादी, सबसे बड़ी चीज है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Instead of always asking what does he do for me, what does he do for me, again the question should be what we can build together, what we can build together। जीवन में आप क्या वेंचर कर सकते हैं इकट्ठे, क्या बड़ा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, उस पर फोकस होना चाहिए। बहुत महिलाओं का ये सिस्टम चलता है एंड भैंसबाजी चलती है। मेरी कंसल्टेशन में तो भड़क होने लग गई है मेरी। मैं अब इनफैक्ट एक मैं आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आज। जिनको महिलाएं हैं, आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए, आई हैव गॉट एन एक्सीलेंट टीम ऑफ फीमेल कंसल्टेंट्स एंड ऑफ कोर्स बिकॉज आई फील माई फीस इज़ टू हाई, आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग, ठीक है। एंड मैं अपनी फ़ीस बताते हुए मेरे को वैसा अच्छा नहीं लगता, और उससे कम में मेरे से होती नहीं, और वो भी तो मैंने अब आपकी मदद के लिए अपने से बेटर, ये मेरी वारंटी गारंटी है, अपने से बेटर फीमेल कंसल्टेंट्स की कुछ मेरी एक्सपर्ट्स की टीम है। They will always help you. If you want a consultation, if you are a female, please you can get in touch with the number, you will get a lot of clarity. Aim here is not to put you down, put your morale down and demoralize you and say कि ये तो नहीं, is to give you clarity and help। जिन पुरुषों को भी लगता है कि उनकी महिला की कुछ हो जाएगी कंसल्टेशन एंड कुछ उनको वो मिल जाएगा इंसाइट, तो बहुत बढ़िया है। शादी इज नॉट 50-50। बहुत महिलाएं और सब सोचते हैं से 50-50 50-50, ये कुछ है, ये भी करे आधा, मैं भी आधा, 50-50 प्यार का वादा। नो, शादी इज, ध्यान से सुनो आज, इट इज कमिंग फ्रॉम द मोस्ट ज्ञानी आदमी इन इंडिया ऑन मैरिज, द मोस्ट ज्ञानी। यू आर लकी to listen to me right now, because what I'm going to tell you, I have not told to even paid people, paid मतलब members and others, ठीक है। ध्यान से सुन लो। बोले यार तू गजब आदमी, अपने आप को खुद ही करना पड़ता है। यू हैव टू लव योर सेल्फ, इट्स नॉट नार्सिज्म, इट्स नॉट आत्ममुग्ध। आत्ममुग्ध ये है कि सिर्फ अपने से प्यार करते हो, दैट इज सिर्फ वो नार्सिज्म नहीं। मैं तो बहुत चीज़ों से प्यार करता हूँ, तो अब ये किसने कहा कि तुम सबसे प्यार करते हो अपने से ना करो? पहले अपने से भी कर लो। यू शुड बी वेरी हैप्पी विद योर सेल्फ कि मैं सबसे ज्ञानी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई एम नॉट
met anybody ज्ञानियर देन मी, ज्ञानियर नहीं not this, तो ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ। शादी इज नॉट 50-50, शादी इज 100-100। यू गिव 100 यू गेट 100। तो यू जस्ट गिव 100 वॉट एवर यू कैन डू, वॉट एवर यू कैन डू। हर चीज में नहीं कि ये पैसे कमाने बीवी आधे कमाए, घर का काम करना बीवी आधा करे, बीवी क्या मैं ये कर रही हूं ये आधा करे, ऐसे तो बस लिया घर भाई। इट शुड बी आई एम द मैन एंड दिस इज वॉट आई कैन डू एंड आई विल डू 100 एंड वॉट 100 आई एम डूइंग माई वाइफ कैन डू सम वॉट एवर 100 शी इज केपेबल ऑफ। मैंने कुछ 100 कर दिया, उसने कुछ 100 कर दिया, अब कुछ बच गया तो कलेश नहीं है, वो आउटसोर्स कर दो, बाकी आउटसोर्स कर दो। और जब आदमी 100 डालता है ना भाई बहनों, फिर वहां बहुत ही हौसला याश हो जाता है। आदमी आजकल आदमी वाले काम कर ही नहीं रहे, हर जगह महिला से कंपटीशन। महिला रोए तो फिर भी बुरी नहीं लगती कि ठीक है इसको चाहिए, क्योंकि वुमेन एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री बना रखी है बच्चों की और वुमेन की। आदमी कह रहे हैं हमारी क्यों नहीं बनती। तो आज के दिन बुरा हाल है आदमियों का। आदमियों की क्लास वाला वीडियो अलग हो जाएगा। आपको बार बार ये करना है, ये देखना है कि व्हाट यू डिजर्व पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। महिलाओं को बता व्हाई डिजर्व दिस, आपको फोकस करना है व्हाट आई कंट्रीब्यूट। मैं क्या कर रही हूँ सिवाय रोने के, कुछ बेटर कर रही हूँ, मैं घर को अच्छे से देख रही हूँ, जो भी आप अपने आपकी अपनी मापदंड है। एंड पति को कभी ऐसे नहीं देखना कि ये इसमें से मैं क्या निकाल लूँ। महिलाओं का मैं कई पॉडकास्ट में ये हुआ है, महिलाएं बोल रही नहीं मैं घर में रहती हैं हमें भी सैलरी मिलनी चाहिए। मैडम आपको शर्म नहीं आती, घर के काम के लिए आप घर में रहती हैं, आप घर की रानी हैं। कब रानी कब से राजा से सैलरी लेने लगी। शी ओन्स द एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप सैलरी देंगी तो मैडम आपको फायर किया जा सकता है, ये तो पता ही नहीं महिलाओं को है। नहीं मैडम एम्प्लॉई हो जाओगी ना, फिर एम्प्लॉई हो जाएगी तो उठ जा उठ गई, बैठ जा बैठ गई, घूम जा घूम गई। एम्प्लॉई तो यही है ना। अरे फिर वो बदतमीजी करनी नहीं चाहिए पति से, पर उसको अगर बॉस बनाओगी तो फिर तो फंस गए, समझ गए। फिर आप में और वर्किंग वुमन में क्या फर्क हुआ। थोड़ा राजा अगर आपको फीलिंग आ रही है, आप बोलेंगे यार तू दोनों तरफ की बात कर रहा है। सी मैं समझदार को इशारा काफ़ी, आप में से कुछ जीनियस रहते हैं, सारों को सारे वीडियो समझ आके लाइफ नहीं ठीक कर सकते, ये भी फैक्ट है। सबका एडमिशन आईआईटी में नहीं होता, सबका आईएम में नहीं होता, सबकी तनख्वाहें बड़ी नहीं होती, सब एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते, सब तो कुछ नहीं हो पाता। तो मुझे भी पता है, क्योंकि कवि क्या कहना चाह रहा है वो सारे लोग नहीं समझते। अभी तक इंटरप्रिटेशन हो रहा है विलियम्स वर्ड्सवर्थ का। अभी तक कबीर जी के दोहे का कुछ कर लो, रहीम जी के दोहे का कर लो, कुछ भी निकाल लो कि क्या बोलना चाह रहा था कवि। मैं भी बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बहुत कुछ एब्स्ट्रैक्ट है। स्मार्ट महिलाएं नो वन थिंग, दैट इफ यू डिसरिस्पेक्ट योर हस्बैंड यू आर डिस्ट्रॉइंग योर हाउस। अ वुमन शुड नेवर डिस्ट्रॉय योर होम। But what about if he disrespects, what if he doesn't give respect but he should earn the respect। मैडम देखो, आपको खुश रहना है या आपको अपने ही पति से कंपटीशन करना है। इस संसार में 840 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 421 करोड़ आदमी हैं। आपको उन 421 करोड़ में यही मिला कंपटीशन करने के लिए। वो डिसरिस्पेक्ट करता है, उसकी क्लास अलग ले लेंगे, उसको आप छोड़ के चले जाओ, आप कुछ और कर लो, लेकिन उसको भी कर लेंगे। लेकिन आपने पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आप अपने कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट योर हस्बैंड, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ अदर्स। एंड महिलाओं को इतनी बात समझ में नहीं आ रही है, उनको समझ नहीं आएगी कि बुढ़ापा खराब हो सकता है। जिस दिन जो कहते हैं ना लौंडे सख्त हो गए, उनको कोई गुरुजी मिल गया, उनको कोई बताने वाला मिल गया, ऐसा लगता है कि नहीं जा सकते। क्योंकि मैं कई बार बोलता हूँ महिलाओं को, और बड़े दुख से बोलता हूँ, इसमें कोई उपहास नहीं है, कि महिलाएं दो ही तरह की दिख रही हैं। एंड बहुत दुख के कारण बोल रहा हूँ ये। पति बुरा मिल गया तो उम्र भर रोएंगी संसार में सबके सामने, और पति अच्छा मिल गया तो उम्र भर रुलाएंगी। समझे आप मेरी बात कि कितना दुख का विषय है। पति बुरा होगा या अच्छा होगा, और क्या और तो कोई चॉइस है नहीं। बुरा होगा तो उम्र भर रोएंगी,
क्योंकि बुरे पति को तो हैंडल करना ही नहीं आता महिला को, क्योंकि वो तो ऐसे करके, कौन सा धुरंधर में वो आजकल आ रहा है ना, वो नाइट राइडर की ट्विंग है, वो वेपन पकड़ के ऐसे करके चलता है, वो क्या नाम है, एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ मैं, सिट डाउन नहीं, वो वेपन लेता है ना AK-47 ऐसे करके ऐसे चलते हैं, वो तो सख्त लौंडे हैं। इनका ये नहीं, इनको महिला को नहीं पता, इनका महिला ऐसे रहती हैं। और भाई साहब को मिल गया ना वैसे वाला, उसकी देख लो। तो फिर पुरुष क्या करे? क्या करोगे अगर कोई गुरुजी आ गया कहीं से और सबको ऐसे वाला बना दिया उसने, फिर कहाँ जाओगे? कुछ मुंह से खराब नहीं है वो, कुछ उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। कोई है ऐसा गुरुजी खतरनाक, आप लोग जानते हैं कोई जो इतनी नॉलेज रखता है दोनों तरफ की और जो बता दे? बड़े विनम्रता से बता रहा हूँ सारी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को, प्लीज बी स्मार्ट, डू नॉट get on to confrontation. It's a very peaceful, great, beautiful life which you are capable, which females who have worked out this whatever I've told, they are enjoying like anything. आपकी वो छठी रो में बैठने वाली लड़की जिसके 53% आते थे 10th में और 12th में आए 51%, she is extremely happily married and settled and वो रानी है अपने घर की। चेक करो फेसबुक पे, ना आप 93% लेके चक्की पीसिंग एंड आपने सारे मर्दों को सबक सिखाना है, फिर आप 33-34 साल में थक जाएंगी। क्यों वॉर पाथ पे जा रहे हो? क्यों गलत सिखाया जा रहा है? हर महिला, मैंने महिला कंसल्टेंट्स बहुत ट्राई करे हैं खुद ऐसे करके ना, जो भी बाकी सब चाबी भर देते हैं महिला के अंदर। डोंट टेक नॉनसेंस, यूं ये वाला काम महिला को सूट नहीं करता। मैं बता रहा हूं, महिला क्रिएटर है, महिला नर्चरर है, महिला ही घर है, महिला ही सृष्टि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। मत उलझो बुद्धू आदमियों में, जो बुद्धू होते हैं आदमी, पर बड़े प्यार से उन्हें संभाला और करा जाता है। आदमी को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी पीस चाहिए, और ये थोड़ी ही नहीं दी जाती। एक कंसल्टेशन में ही हमारा पूरा होता है। वी डोंट गेट इनटू दिस थेरेपी बिजनेस, वी आर इनटू क्लैरिटी बिजनेस। हमारी जो कंसल्टेंट्स हैं वो एक में ही क्लैरिटी दे देंगी, क्योंकि वो ही सच है। सच की डेफिनेशन ही यही है कि कोई चीज घटे या बढ़े। सच का डेफिनेशन है, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। सच इतना ही है, एक ही कंसल्टेशन है सच। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। झूठ की कोई इंतहा नहीं, झूठ की कोई इंतहा नहीं। उसके लिए 15 सेशन ले लो, कुछ भी बोलते रहो। यू डिजर्व द बेस्ट, नो, यू डिजर्व व्हाट यू डिजर्व, एंड somebody speaking to you for 10-15 minutes can tell you what actually you deserve. So you don't deserve the best, nobody deserves the best. ऐसे तो इफ ऑल फीमेल्स डिजर्व द बेस्ट तो इंडिया ही बेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में 70 करोड़ फीमेल्स हैं, तो इंडियन 70 करोड़ फीमेल्स डिजर्व द बेस्ट। तो क्या बेस्ट मिल जाता है? हम बन गए सुपर पावर, विश्व गुरु। तो डिजर्व्स को बोल के कुछ नहीं होता। यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग, बिकॉज दैट इज इन योर हैंड एंड इट इज। शादी का मैंने क्या सीक्रेट बताया आप लोगों के लिए? 100 ऑल इन। शादी इज दिस ओनली कि you are capable of being nasty, I am capable of being nasty, both genders. But let's bring it on. Let's have a leap of faith. Let's trust Jupiter, गुरु तत्व जगा के। तुम सांप हो, बन सकते हो, मैं सांप बन सकती हूं। जहर तुम में है, जहर मुझ में भी है, पर bring it on. Let's make a great life together. You will have some kamiyan, I will have some kamiyan. I will try to cover up yours, you try to cover up mine. और बाकी जो नहीं होती, हमारे जैसे हैं भाइयों बहनों, क्या कमियां ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो सकती? सब कुछ आउटसोर्स किया जा सकता है इस संसार में, सब कुछ किया जा सकता है। When a man and woman can sit at 4:30 and a man says to the wife, चाय बना ले, and the wife says, नहीं आज मेरा मूड नहीं है, तू बना ले, नहीं तू बना ले, नहीं यार तू बना ले, एंड वो करते करते 5 बजा देते हैं, और 5 बजे बेल बजती है, टिंग टोंग, और वो आ जाती है, वो आ गई, कौन? चाय बनाने वाली। एंड देन से वाओ, ये होते हैं,
ये नहीं कि मैंने अपनी बीवी को बोला, पति को बोला, इसने चाय नहीं बनाई। अरे लेजी हो तो रह लो, चटक हो तो रह, क्यों एक दूसरे के वो बनते जा रहे हो बॉस? क्यों बनते जा रहे हो? व्हेन बोथ ऑफ यू कैन बी लाइक, नहीं मूड हो रहा है यार, मेरा तो कभी नहीं होता। Why can't a female actually come and say, a woman, a wife, मैं निकम्मी हूं, नहीं होता डार्लिंग। रोहित, नेहा, नेहा सेइंग टू रोहित, रोहित मौज करा दी यार, तू ही करा दे यार, तू ही कर दे, मेरे से तो कुछ नहीं होता। भाई नहीं होता तो बोल दो। ये जो बना रखा है ना नैक करने का, कहा हमने करना कुछ नहीं और तुम बेस्ट पति बनो, ये मत करो, मत करो। जितना होता है उतना कर लो, काफी इजी कर लिया मैंने आपके लिए सिलेबस। बी ट्रुथफुल, नेवर बी फियरफुल, कि मैं अगर इस पे ऑफेंस नहीं रखूंगी तो ये मुझ पे अटैक करेगा, क्योंकि वहां लिखा था सुनजू ने कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। और ये सिखाया था मम्मी जी ने। जिन लड़कियों की मम्मियाँ जी हैं ना हिंदुस्तान की, आज सुन लो, सारी की सारी सब गलत सिखा रही हो। नहीं, यू कांट जनरलाइज एवरीबडी, एवरीबडी इज नॉट, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, 100% ऐसी नहीं है, शायद 99.99 हो। बिकॉज फीमेल्स को सही चीज कोई हमारे जैसा गुरुजी ही सिखाएगा, क्योंकि आदमी बोलेगा कुछ तो बोलेगा, तुम तो हमें बनाना ही चाहते हो, तुम्हें तो हाउस हेल्प चाहिए, तुम्हें तो वो चाहिए, आगे आके रोटी गूंदो। और अगर मम्मी तो फिर पता है क्या सिखा रही है, कौन सिखा रहे हैं। अब भैया मैं ये कह रहा हूं, जो जितना होता है कर लो, नहीं होता मत करो, कलेश कम कर दो, आई डिजर्व द बेस्ट बंद कर दो। बिकॉज सी, पापा की परी बनना कोई गड़बड़ नहीं है, पर पापा ऐसे होने तो चाहिए जो परी आपको ट्रीट करें। पापा ने आपको परी बनाया नहीं, अगला आदमी आपको परी बना दे, ये कैसे हो जाएगा? पहले अपने पापा से पूछ लो ना, कितने पापा परी बना रहे हैं। एक ये बड़ा चलता है नैरेटिव, पापा की परी से शादी नहीं करनी, यार पापा की परी इज द बेस्ट, अगर क्यों मिल जाए तो, क्योंकि वो पापा की परी है, पापा उसको परी बना के रखेंगे, तेरे पे लोड नहीं आएगा। गिवन ए चॉइस, आई एम टेलिंग ऑल द मेन हियर, प्लीज मैरी पापा की परी। ये जो पापा की परी नहीं है, ये आर द वंस कैरिंग ट्रॉमा, इनने लाइफ में सुख ही नहीं देखा, ये तुम पे सबसे ज्यादा लटकेंगी। ये सबसे ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है। पापा की परियां हैं 5%, 95% आर दूसरा वो, तो ऐसा उनको ज्यादा ग्रेट करने की जरूरत है। आई एम अ स्ट्रांग वुमन, नो, डोंट मैरी अ स्ट्रांग वुमन बाबा। आपको जो स्ट्रांग लग रहा है वो स्ट्रांग नहीं है। Just because you went through things which could have been avoided by your brother or your fatherly figure, चाचा जी, ताऊ जी or somebody, that doesn't mean ये बहुत अच्छी चीज है। It's, women need to be cherished, protected, nurtured, so that उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, सुख है, इस संसार को जो चाहिए, वो एनर्जी बची रहे और वो आए, और वही बैलेंसिंग फोर्स है। ये फीमेल्स विल बिकम लाइक मेन, विल हैव मोर मार्स वाली एनर्जी, कलेश वाली। समझे आप ये मेरा वीडियो? महिलाओं को आदमी नहीं बनाना है, आदमियों को भी महिला नहीं बनाना, आदमी आदमी, महिला महिला है। कौन सा ज्यादा अच्छा है? दे आर डिफरेंट। नहीं, फिर भी कौन सा अच्छा? महिला ही अच्छी है, ठीक है, महिला ज्यादा अच्छी है, बट अगर अच्छी हैं तो तरस खाओ इन पे, दैट इज द मैसेज। चैनल की मेंबरशिप ले लें, प्लैटिनम मेंबरशिप ले लें। हैप्पीनेस कोर्स बहुत बढ़िया कर रहा है प्लैटिनम मेंबर्स के लिए। पीपल आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं लोगों को। हमारे प्लैटिनम सेशंस होते हैं, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। प्लीज डू दिस हैप्पीनेस कोर्स, ज्वाइन बटन दबाएं, क्लास में मेंबरशिप लें और अपनी लाइफ को झिंगा लाला बनाएं। तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, प्लैटिनम मेंबरशिप लें। जो भी प्लैटिनम मेंबरशिप लेंगे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको स्पेशल प्लैटिनम ग्रुप पे ऐड किया जाएगा, जहां पे रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस, क्वेरी सेशंस वो सब होते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।